Hello dear student, this is the lecture number 10 for class 10th student, and student we are discussing the chapter light. In previous lecture we were discussing about the image formation by the mirror, and we have learned about the image formation by plane mirror and some point of the concave mirror. सो स्टूडेंट इन कॉनकेव मिरर में हमने ये सीखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर रखें तो इमेज किस तरह से बनता है और सेंटर पे रखें तो इमेज किस तरह से बनता है, वो चीज़ हमने बताया था। और आपके लिए मैं होमवर्क दिया था कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखें तो इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा, वो चीज़ मैंने आपको पूछा था। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसके लिए दो रे की ज़रूरत होती है इमेज बनाने के लिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ, और दो रे उसके हेड से जाता है, रूल्स के अकॉर्डिंग ले जाना है। देखिए पहला रे अगर पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आता है, तो ये तो फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। दो रे की ज़रूरत होती है। दूसरा हम पोल से ले लेते हैं, ये फर्स्ट रूल है पोल से, तो जिस एंगल से पोल से जाता है उसी एंगल से वापस जाता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो चलिए ये रेज और ये रे दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान दीजिए, ये मीट कर रहा है यहाँ पर, तो अगर ये यहाँ पर मीट कर रहा है तो इसका हेड यहाँ होगा। अगर इसको मिला दें तो इमेज इस तरह से बना उल्टा, और इमेज बना लार्ज। तो इसका अगर नेचर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट पॉइंट ये कि रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए बना क्योंकि एक्चुअली मिल गया, जो रे था वो मीट कर गया एक्चुअली, तो रियल इमेज तो बनना ही है। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है तो इन्वर्टेड ही हुआ। दूसरा इसका नेचर ये है कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पॉइंट ये होगा कि इमेज बना कहाँ है, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपका होमवर्क था। आगे चलते हैं इस पॉइंट पर, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट आपको बताऊं इस पॉइंट में है। मेरा चौथा पॉइंट जो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट, हमने 3 पॉइंट सीख लिया। मैं आपको एक पॉइंट और भी बता चुका हूं और बता भी रहा हूं कि जब भी आप क्लास 10 के इमेज फॉर्मेशन के लेक्चर्स और बाकी अदर लेक्चर्स को जब भी पढ़े तो प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके ज़रूर आए, तभी इस लेक्चर्स को वीडियो को देखें ताकि और भी अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ये 3 पॉइंट हमने सीख लिया। चौथा पॉइंट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये पॉइंट पोल, और दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रख दिया फोकस पे, ध्यान दे रहा है फोकस पे। तो दो रे की जरूरत होती है, हम सिमिलरली दो ही रूल लगाएंगे। देखिए पहला ऑब्जेक्ट के हेड से जा रहा रे, पैरेलल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पैरेलल जाएगा तो वापस कहाँ से आएगा, फोकस से। तो फर्स्ट रूल, बैक रिफ्लेक्ट फोकस से आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा पोल से ले लेते हैं, ये पोल से गया और वापस जिस एंगल से आ रहा है, उस जिस एंगल से गया है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या मीट कर रही है, इस बार मीट नहीं कर रही है रिफ्लेक्टेड रे दोनों। तो इस केस में ये रियल इमेज क्या बनेगा, नहीं बन सकता। क्या एक्चुअली वर्चुअल बन सकता है, वर्चुअल बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अपीयर करते हैं। क्या अपीयर करने पर ये दोनों रे मीट कर जाएंगे, नहीं मीट करेंगे। तो ऐसे में ना तो वर्चुअल बनेगा ना तो रियल इमेज बनेगा, क्योंकि दो रे पैरेलल जब होते हैं तो इंटरसेक्ट कभी नहीं करते, और अगर इंटरसेक्ट नहीं किया तो इमेज बनना ही नहीं। तो आखिर इमेज है बना तो कहाँ पे बना, बताना जरूरी है। तो एक्चुअली इस इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये दोनों रे बहुत आगे जाएगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पैरेलल लाइन आपको पता है मिलेगी नहीं, लेकिन ये बहुत दूर होगा, इसीलिए इमेज इसलिए नहीं देख पा रहे हम। इनफाइनाइट इमेज है इसलिए हम इसमें देख नहीं पाएंगे। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज को हम नहीं देख पाएंगे। मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली देखेंगे और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन ये थियोरेटिकल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फोकस पे रखते हैं तो हमारा इमेज का नेचर क्या हो जाता है। देखिए पहला पॉइंट तो इमेज जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इमेज इज इनफाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हो गया। अब बहुत ज़्यादा दूर होगा तो बहुत ज़्यादा लार्जर होगा ऑब्जेक्ट, इमेज होगा मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये बना, ये इसका नेचर हो गया, मच लार्जर, बहुत ज़्यादा लार्जर होगा, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आपके पास ये दो कंडीशंस हो गए।
तो चलिए हम अगला पॉइंट लेके आते हैं कि स्टूडेंट देखिए 5th पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज बनेगा कहाँ पे? ये आपका 5th पॉइंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, इस बार फोकस और पोल के बीच में रखना है। देखिए ये कंडीशन, पोल और फोकस के बीच में आपको इमेज रखना है, तो ऑब्जेक्ट रखना है, तो इमेज कहाँ बनेगा और इमेज का नेचर क्या होगा? ये पॉइंट पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज पॉइंट फोकस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? एफ और पी के बीच में, और भी पास हो गया तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगा? तो आपको पता है 2 रे हमको ले जाना है, वही जो रूल्स ले जाते हैं वही ले जाएंगे। पहला रे ऑब्जेक्ट के हेड से पैरेलल गया, इस पे इंटरेक्ट करेगा तो वापस कहाँ जाएगा? फोकस से। ये हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा पोल से ले लेते हैं, जी पोल्स पे जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट, ये एंगल ये बराबर, इस एंगल से रिफ्लेक्ट। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या मीट करेंगे? एक्चुअली मीट नहीं कर सकते, तो ये क्या रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा? नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसको अपीयर करेंगे। क्या अपीयर करने पे मीट कर जा रहा है? अगर अपीयर करने मीट कर गया तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा, नहीं मीट करेगा तो इमेज इनफाइनाइट होगा। देखिए अपीयर करने पर ये दोनों रे एक्चुअल अपीयरिंग पॉइंट पर मीट कर जा रहे हैं। जहां मीट कर रहा है तो जहां मीट कर रहा है वहां क्या हो जाता है? उसका हेड, और हेड हो गया तो इसको मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो अब बताइए इमेज इसका नेचर क्या होगा? इमेज इसका जो नेचर होगा वर्चुअल होगा। वर्चुअल जो अपीयर होकर के बनते हैं बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, सीधा बना है। नीचे बनता तो इन्वर्टेड बनता, इन फ्रंट नहीं बना है, बिहाइंड द मिरर बना है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ नेचर। दूसरा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और इमेज का फॉर्मेशन कहां पर बना है? इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे या इनसाइड द मिरर कह सकते हैं, ठीक है, अंदर, ठीक है, मिरर के बिहाइंड। फ्रंट नहीं बना है, बैक साइड बना है, अंदर बना है। तो ये चीज हमारा 5वां केस हो गया। तो 5th केसेस हमने पढ़े जिसमें हमें वर्चुअल इरेक्ट केस दिखना पड़ा था। तो कान के मिरर में अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, 6 पॉइंट। देखिए 6 पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फाइनाइट, 6 पॉइंट में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? इनफाइनाइट रख देना है। इनफाइनाइट रखने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, एक्सिस पर नहीं होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर एक्सिस पर नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस पर रखने का मतलब वो पास है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत दूर है, ना ही हमको दिख नहीं रहा है, ना उसका मुझे हेड ही नहीं दिख रहा। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का मतलब हेड ना दिखना। तो जब हेड नहीं दिखेगा तो रे हम नीचे से भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी नहीं, चले कहीं भी मान सकते हैं उसका हेड। चलिए हम हेड मान ले रहे हैं ऊपर, अगर ऊपर हेड मानेंगे तो एक रे यहाँ से ले सकते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। नीचे भी अगर हेड मान ले तो पैरेलल जाएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेगा? फोकस पे। तो दोनों रे हम ऊपर से ले लेते हैं, नीचे से, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है कि उसका सेट्स जो हमारा हेड, उसका हेड होगा वो किस तरफ होगा। तो हम दोनों तरफ से मान लेते हैं, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो अगर 2 रे ले जा रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पर मीट कर रहा है? फोकस पर। तो इमेज कहाँ बना? फोकस पर। क्या इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही उसका हेड है? तो प्रिंसिपल एक्सिस पर हेड है तो उसका पैर भी वहीं पर सब कुछ है, तो इतना छोटा है ये ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है ना। इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? ध्यान दीजिए, पहला तो ये रियल होगा क्योंकि ये एक्चुअली मीट किया है, रियल एंड इन्वर्टेड तो ही होगा। एक्चुअली मीट करने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। अगर इमेज एक्चुअली न मीट करता तो हमारा वर्चुअल बनता। और ये हाईली डिमिनिस्ड है। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिस्ड। और लास्ट पॉइंट थर्ड, हाईली डिमिनिस्ड के बाद लास्ट पॉइंट ये है कि इमेज का फॉर्मेशन का हुआ, इमेज फॉर्म एट फोकस। ये तो हमारा हो गया 6 पॉइंट। तो एक्चुअली सर कान के मिरर में हमने स्टूडेंट ये देखा
कि 6 टाइप से इमेज का फॉर्मेशन होता है। हर जगह पर ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं। एक तो सेंटर के पीछे रख सकते हैं, सेंटर के बहुत पीछे इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, सेंटर पे रख सकते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, एफ पे रख सकते हैं और एफ पर पी के बीच में रख सकते हैं। इस कान के मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन में बनाते समय हमने ये देखा कि हर जगह पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने पर इमेज की भी पोजीशन बदल जाएगी, इमेज का नेचर भी बदल जाएगा। बट प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, वहाँ पे वर्चुअल ही बनेगा इमेज। यहाँ पर रियल भी बनता है किसी केस में, किसी केस में वर्चुअल बनता है, किसी केस में छोटा बन जाता है इमेज, किसी केस में बड़ा बनता है, कहीं पे सीधा बनता है, कहीं पे उल्टा बनता है। लेकिन प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल बनेगा या तो सीधा बनेगा। एक्चुअली आपने ये प्लेन मिरर और कान के मिरर के बारे में इमेज फॉर्मेशन क्लियरली देख लिया। दोनों लेक्चर को रिवाइज करिए इमेज फॉर्मेशन के, और रफ कॉपी पे मेंटेनेंस कई बार इसको रिवाइज करिए। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज को कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनाते हैं। पहले तो कॉन्वेक्स मिरर ये बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ये है हमारा, इनसाइड में पॉलिश्ड होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, इसका फोकस इधर होता है और पोल इधर होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम कितने तरीके से कहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा देखिए, अब आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे, क्या इस तरफ कि इस तरफ। इधर ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते क्योंकि इधर पॉलिश है तो इधर दिख ही नहीं गा। ऑब्जेक्ट वहीं रखते हैं जिधर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर होता है। तो चलिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं। इधर ना तो सेंटर है ना तो फोकस, ऐसा कंडीशन नहीं है सेंटर पे रखना है फोकस पे रखना है, कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, इमेज इसमें एक ही जगह बनता है। इसके ये पहला जो बेसिक पॉइंट है, तो इसका ये है कि इसमें दो ही केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनीवेयर, मतलब कहीं भी रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। देखिए हम बता रहे हैं कैसे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए बी, हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए, तो इस इमेज बनाने के लिए दो रूल्स मैंने आपको बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर में रूल्स क्या है। कॉन्वेक्स मिरर में ये पैरेलल जाता है तो ये डाइवर्ज हो जाता है, और डाइवर्ज उस पॉइंट पे होता है जिसका अपीयरिंग पॉइंट फोकस पे होता है। दूसरा पोल से जाएगा तो उसी एंगल पे वापस आएगा, ये चीज़ आपको पता है। तो हमें दो ही रूल की ज़रूरत होती है, हम इसी दो रूल की ज़रूरत है, हम दो ही रूल अप्लाई भी करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट रूल, अगर रे पैरेलल जाएगा ऑब्जेक्ट के हेड से तो ये रे डाइवर्ज हो जाएगा। अगर ये डाइवर्ज हो गया तो इसका अपीयरिंग पॉइंट फोकस पे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट रे रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, पोल से ले रहे हैं, जिस एंगल जाता है उसी एंगल से वापस चला जाता है पोल पे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। अब बताओ, इनमें से दो रिफ्लेक्टेड रे मिली, एक ये और एक ये, क्या दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करेंगे। ध्यान दीजिए, एक पहला ये और दूसरा ये, क्या एक्चुअली मीट करेंगे। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी मीट कर सकते हैं, नहीं मीट कर सकते। तो रियल इमेज तो बन ही नहीं सकता, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो इसको क्या करेंगे, अपीयर करेंगे। चलिए, इस रे को अपीयर करेंगे तो ये फोकस तक पहुंचेगा, और इस रे को इसी लाइन से अपीयर करेंगे, स्केल से जिस पर पहुंच रहा है। तो अपीयरिंग करने पर कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पर। जहाँ कट करता है वहीं पर इसका हेड हो जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं। ये ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट छोटा बना और सीधा बना, वर्चुअल इमेज बना क्योंकि अपीयरिंग करने का बना। नेचर इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए, आप बता भी सकते हैं क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, और वर्चुअल मतलब अपीयर करके बना है, इन फ्रंट नहीं बना है स्क्रीन के, ठीक है, मिरर के। चले दूसरा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा, इमेज बना कहाँ पे है, इमेज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बनेगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस इसमें, अब आप कोई भी केस, इसमें कोई केस ही नहीं है, सिर्फ यही केस है। अब चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, कहीं भी आप रखेंगे इमेज यहीं पर बनेगा। आप बना के देखिएगा रफ कॉपी पे, आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास करके बना के देखिएगा, एकदम दूर करके बना के रखिएगा, देखिएगा बना करके इमेज कहाँ बनता है। हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें एक ही केस है, इमेज यहीं बनेगा और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा और स्मॉलर बनेगा, हमेशा एक ही नेचर। दूसरा इसका यह है कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रख दें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट रखने पर
बस क्या होता है, फोकस पर बन जाता है और कोई केस नहीं है, दो ही केस है। देखिए चल, पहला ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। अब इनफाइनाइट है तो उसका हेड हम देख नहीं सकते, तो ऊपर से रे जा सकता है और नीचे से भी रे जा सकता है। तो बताओ डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करेगा और ये भी डाइवर्ज करेगा। दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट नहीं करेंगे। अगर अपीयर करेंगे तो ये भी फोकस पर पहुंचेगा और ये भी फोकस पर पहुंचेगा, तो मीट करेंगे तो इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पर। तो नेचर क्या होगा इसका, पहला चीज तो ये वर्चुअल इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि अपीयर करके बना है, ठीक है। दूसरा हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा, क्योंकि फोकस पर ही बना है इमेज, हाईली डिमिनिस्ड। और इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, इमेज फॉर्म एट एफ फोकस। क्लियर स्टूडेंट, ये दो ही केस था कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉनकेव मिरर में 6 केसेस है, प्लेन मिरर में एक केसेस है। हमने ये इमेज फॉर्मेशन प्लेन सारे केसेस में हमने देखा। स्टूडेंट आप भी इसको टोटली रिवाइज करिए पूरे इमेज फॉर्मेशन को, क्योंकि इसमें हम होमवर्क्स में आपको टेस्ट लेने वाला हूँ, तो इस बेस पे लेने वाला हूँ। आपको ये क्लियर होना चाहिए, तभी आप टेस्ट को दे पाएंगे। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है, इमेज फॉर्मेशन। और एक पॉइंट और बता दूँ, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं आएगा तो आप तुरंत पूछिए, और अगर आप ये नहीं सीख पाएंगे तो आपको बता दूं आगे न्यूमेरिकल आने वाला है इस टॉपिक पर, तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। इसलिए इस लेक्चर वीडियो को 2-3 बार देखिए और क्लियर कर लीजिए सारे टॉपिक्स को। ओके, दैट्स ऑल, सो रिवाइज इट।